मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे राहु केतु के राशि परिवर्तन की, और उसमें से भी राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, क्योंकि ये दो ऐसे ग्रह हैं जो छाया ग्रह हैं, जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब ये गोचर करते हैं तो गोचर में इनका असर जो है वो बहुत तेजी के साथ होता है। तो ये दोनों ग्रह जो हैं वो 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, 18 मई 2025 तक ये राशि परिवर्तन रहेगा, क्योंकि इनका जो गोचर होता है वो 18 महीने का होता है। अब इस गोचर में ये कैसा असर करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह वक्रावस्था में रहते हैं और दोनों में से एक ही ग्रह अच्छा फल करता है। किसी भी कुंडली में हम यदि देखेंगे गोचर में, तो दोनों ग्रह किसी भी लगन में या किसी भी राशि में एक साथ अच्छा फल नहीं करेंगे। यदि केतु आपके लिए अच्छा फल करेगा तो राहु अच्छा फल नहीं करेगा, राहु अच्छा फल करेगा तो केतु अच्छा फल नहीं करेगा, और डिफरेंट जो लगन है या डिफरेंट जो राशियां हैं उनके ऊपर इसका असर अलग से होगा। अब आज बात करेंगे कि जो मिथुन राशि है उसके लिए यह फल कैसा करेंगे, और खास तौर पर राहु की बात करेंगे, क्योंकि राहु यहां पर शुभ गोचर में आ जाएंगे। यदि आपकी राशि मिथुन है या आपका लगन मिथुन है और आपकी कुंडली में राहु जो है 12वें या 8वें भाव में नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि 12वें या 8वें भाव में नहीं है, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा होने जा रहा है। सबसे पहला फायदा यह होने जा रहा है कि आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, कहीं पे प्रमोशन की वेट कर रहे हैं, तो वो एक्टिव होने वाला है 30 अक्टूबर के बाद। 18 महीने ऐसे रहेंगे जब आपका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। और जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जो फर्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए जॉब के दरवाजे अब खुलने वाले हैं। मैं बताऊंगा कैसे कि क्यों खुलेंगे। अब राहु यहां पर गोचर करेंगे दशम भाव में। ये पाप ग्रह हैं और पाप ग्रह का गोचर 3, 6, 10, 11 इन 4 भावों में अच्छा होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो राहु यहां पर 11वें भाव में, वैसे ही 11वें भाव में भी अच्छे थे, 10वें भाव में भी अच्छे रहेंगे, लेकिन केतु जो है वो शुभ नहीं रहेंगे। केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे थे, वहां पर भी शुभ नहीं थे, यहां पर आएंगे यहां पर भी शुभ नहीं रहेंगे। मींस एक ही ग्रह शुभ हो सकता है ना, दोनों ग्रह शुभ नहीं होंगे। अब केतु ने पंचम में क्या किया आपके साथ पिछले 18 महीने, पंचम में केतु ने काफी नुकसान कराया है। रिलेशनशिप के मामले में लोगों का काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव है। कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आई है जहां संतान से रिलेटेड दिक्कतें रही होंगी, क्योंकि पंचम भाव से ये सारे सिग्निफिकेंस आते हैं। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पंचम भाव से आता है। पंचम भाव में जब केतु की हाजिरी हो जाती है, ये केतु उपस्थित हो जाते हैं, तो पंचम भाव यानी कि स्टेट ऑफ माइंड आपका फैसले लेने की क्षमता के ऊपर असर करते हैं। क्योंकि जब यहां पर केतु विराजमान है तो इस भाव को देखेंगे, यानी कि चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा के ऊपर जब केतु की दृष्टि है तो आप जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं फैसले लेने में, और फैसले नहीं ले पाते हैं। रिलेशनशिप खासतौर पर जो युवा हैं, जो ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज्ड हैं या किसी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वहां पर काफ़ी दिक्कतें इस केतु ने क्रिएट की होंगी। जिनको संतान होने वाली थी उनको कंसेप्शन में दिक्कत हुई होगी, या बहुत सारी चीज़ें जो पंचम भाव से रिलेटेड है वहां पर दिक्कतें आई हैं ऑलरेडी, लेकिन अब ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी। खैर ये पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में चीज़ें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब बात करेंगे कि राहु क्या करेंगे। राहु यहाँ पर बैठे हैं, ये कर्म का भाव है। कर्म के भाव में राहु का आना, यानी कि यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रभाव अपने वर्क प्लेस के ऊपर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप पहले जो काम कर रहे थे बिना समझ के, बिना डिसीजन लिए, बिना उसका फायदा नुकसान समझे, अब यहाँ पर आकर राहु क्या है, ये रणनीतिक तौर पे आपको थोड़ा सा साउंड कर देगा। यानी कि आप कोई भी काम करेंगे तो उसका प्लस माइनस पहले देखेंगे, फिर काम करेंगे। भले ही आप कारोबार कर रहे हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हैं, कहीं पर भी आप कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाएंगे, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ फैसला लेंगे। इसलिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी रहेंगी। मैनेजमेंट आप खूब अच्छे तरीके से करेंगे। अब 18 महीने जो अगले हैं वो आपके लिए मैनेजमेंट के लिहाज से अच्छे रहेंगे। अब राहु यहाँ पर बैठे हैं तो ये यहाँ पर देखेंगे, पंचम दृष्टि से यहाँ पर राहु देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा भाव है जहाँ से हम फर्स्ट जॉब देखते हैं। ये इस भाव का पंचम है, यानी कि कर्म स्थान से पंचम के ऊपर राहु की दृष्टि। तो जिनको पहली जॉब की दरकार है, जो बहुत जगह रिज्यूम भेज कर ट्राई कर चुके हैं लेकिन कॉल नहीं आ रही या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा, तो निश्चित तौर पर अगले 18 महीने में जैसे ही राहु ट्रांजिट करेंगे वहां पर जॉब आ जाएगी। लेकिन इसकी एक ही कंडीशन है कि राहु आपकी कुंडली में इन 2 भावों में नहीं होना चाहिए, 12वें या 8वें भाव में नहीं होना चाहिए। यदि राहु केंद्र में है, त्रिकोण में है, 3, 6, 11 में है, तब भी अच्छा है, क्योंकि पाप ग्रह जो है वो 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं, लेकिन 8वें या 12वें में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए दिक्कत वाली स्थिति हो सकती है।
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं, जो जातक हैं, उनको इसका फायदा ही होगा। यानी कि जो मिथुन राशि के मेजॉरिटी जातक हैं उनको इसका फायदा होगा। यदि हम इन 2 भावों को निकाल भी दें तो रफली ऐसे जो 85% लोग होंगे, 85-90% के आसपास के जो लोग होंगे इस राशि के जातक, उनको इसका राहु के मूवमेंट का फायदा होगा और राहु आपको निश्चित तौर पर फायदा देके जाएगा। अब राहु जब यहां पर है तो एक दृष्टि यहां पर रहेगी, यहां पर। अब यहां पर राहु का मतलब यह है कि आपको ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यदि आपका कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। यदि आप जेल में बंद हैं, बेल नहीं हो रही है, वहां पर आपको बेल मिल सकती है। यदि किसी कंट्रोवर्सी के शिकार हैं तो वहां पर आपके ऊपर से वो कंट्रोवर्सी हट सकती है। यदि कोई छोटी मोटी बीमारी है तो वहां से वो बीमारी दूर हो सकती है। कर्ज चढ़ा हुआ है तो वहां पर भी, क्योंकि ये ऋण का भी भाव है, रोग ऋण शत्रु का भाव है, वहां पर भी आपको राहत मिलेगी। एक चीज जहां पर समस्या हो सकती है, केतु है यहां पर और मदर का हाउस होता है, ये चौथा भाव मदर का हाउस होता है, तो यहां पर मदर की हेल्थ को थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है। राहु की दृष्टि यहां पर जाएगी, इसके बावजूद केतु अपना काम करेंगे और केतु वहां पर नेगेटिव फल देंगे। यदि दशा केतु की चल रही है और केतु आपकी कुंडली में 8-12 में है तो यह फल ज्यादा खराब होगा। अदरवाइज केतु का फल आपके लिए नेगेटिव रहेगा। राहु का फल आपके लिए कर्म के लिहाज से, आय के लिहाज से, आपकी स्टेट ऑफ माइंड के लिहाज से, आपके केसेस के लिहाज से, आपकी हेल्थ के लिहाज से जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 30 अक्टूबर के बाद अगले 18 महीने, 18 मई 2025 तक काफ़ी अच्छे रहेंगे। ये गोचर उनके लिए शुभ है। तो ये मिथुन राशि के ऊपर राहु के गोचर का प्रभाव है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।